नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, अफ़गानिस्तान में भारत की अपॉर्चुनिटी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कैसे हमको फ़ायदा होगा और कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में और वहाँ से हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका एक देखिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है। देखिए मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे। अभी हमने प्रशांत धवन जो थोड़े से राइट विंग की तरफ उनका मतलब झुकाव दिखता है, अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो राइट विंग की तरह थोड़ी बात करते हैं। और राइट विंग आपको पता है कि राइट विंग क्या सोचता है। इंडिया के अंदर अगर राइट विंग है तो वो उसकी क्या सोच है वो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो राइट विंग अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट के पर्पस से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो वो राइट विंग ने अभी, लेकिन राइट विंग नहीं, मैं जस्ट अभी प्रशांत धवन जी के बारे में बताता हूँ कि प्रशांत धवन जी का एक चैनल है वर्ल्ड अफेयर। उन्होंने वीडियो डाला, उसमें लिखा है कि लाइक तालिबान टू गेट बिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से बिलियन ऑफ डॉलर्स मिलने वाले हैं अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान को, ठीक है। तो हालांकि हमारी अभी स्थिति पूरी तरह से हम बता नहीं पाए कि हम किस स्थिति में हैं, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लेफ़्ट विंग राइट विंग ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें किस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेफ़्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, सेंट्रिस्ट होता है। देखिए लेफ़्ट विंग कहेगा कि बिल्कुल आप वहाँ पर के लोगों को सहायता कीजिए, वहाँ पर पूरा पैसा खर्च कर दीजिए, उनकी मतलब इस तरह से बात करेगा। राइट विंग कहेगा कि हमें किसी से मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब जस्ट मतलब है या जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली राइट विंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सेंट्रिस्ट कहता है कि ठीक है हम एक बीच का रास्ता लेके चलेंगे, फ़ायदा भी करेंगे अपना नुकसान भी करेंगे, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो सेंट्रिस्ट सोच अलग होती है, जैसे कि कांग्रेस हो गई। लेफ़्ट विंग का पार्टी आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो लेफ़्ट विंग की पार्टी ही अगर कहा जाए तो चाइना की है, तो चाइना की पार्टी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें कौन सी अप्रोच अपनाना चाहिए। हमारी अप्रोच होना चाहिए सिंपल एंड स्वीट, नो सेंटरिस्ट, नो लेफ्टिस्ट, नो राइटिस्ट। हमारी सोच ये है कि हमारा फ़ायदा हो और किसी का नुकसान ना हो। ये एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच है, इसमें कोई किसी का बुरा नहीं चाहते हम। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, किसी का बुरा ना हो और हमारा फ़ायदा हो, फर्स्ट सोच ये रखिए। हाँ, उसके साथ अगर किसी का फ़ायदा हो जाए दैट इज़ वेल एंड गुड, मतलब ये एक उसमें मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हमारी यही सोच होना चाहिए अफ़गानिस्तान के मामले में। अफ़गानिस्तान को चलाने के लिए अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनको चलाने के लिए लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। आप कहेंगे बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, निश्चित तौर से बहुत कम पैसा है ये, लेकिन हमारे लिए तो कमी है तो इसलिए, लेकिन उनकी कंट्री छोटी भी है और उसकी आबादी भी कम है हालांकि, और उनका वहाँ पर गरीब भी है। वहाँ पर ना तो स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना ही यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, ना ही रोड्स वगैरह, मतलब बैंकिंग सिस्टम बहुत ही मतलब लचर व्यवस्था है। तो बहुत ही कम उनको डॉलर्स या मनी चाहिए, एक तरीके से कहा जाए तो पैसा चाहिए कि वहाँ की कंट्री को रन करने के लिए। सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट अगर हम इंडिया से कर दें वहाँ पर, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि अभी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जा रहा है वो चाइना की तरफ से जा रहा है। तो आपको पता है कि चाइना का अगर इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में हो सकता है तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान क्या करेगा। अफ़गानिस्तान ने अभी कश्मीर के ऊपर भी बोल दिया है कुछ, ठीक है, तो आपने सुन ही लिया होगा। उससे पहले अभी तक अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान कह रहा था कि हम कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि वो इंटरफेयर कर भी ले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी करेंगे तो उससे अपन को संभल के रहना चाहिए। और हाँ, एक अपॉर्चुनिटी ये भी है हमारे पास कि अगर अफ़गानिस्तान में हम पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ की देखिए ज़्यादा जो नॉर्मल जनता है वहाँ की अफ़गानिस्तान की, वो इंडिया के प्रति काफ़ी पॉजिटिव है, जैसा कि आपने कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ वगैरह आप देखेंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं इंडिया के पक्ष में। तो जैसा कि आपने देखा, तो इससे समझ में ही आ रहा है कि वहाँ की जो कह सकते हैं कि नॉर्मल जनता है वो इंडिया के पक्ष में काफ़ी है और वो भी चाहती है कि उनकी भी लाइफ नॉर्मल हो। लेकिन जो अभी तालिबान आया है, तालिबान की देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और फंडामेंटलिस्ट, मतलब फैनेटिक कह सकते हैं, फैनेटिक
पावर है वो, एक तरीके से फैनेटिक तरीके से काम करती है, औरतों को काम पे नहीं जाने देती, औरतों को, महिलाओं को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अपमान ही करती है महिलाओं का पूरी तरीके से। तो वो किसी भी तरह से वहाँ की जनता को पसंद नहीं आने वाला है, ये बात तो निश्चित है। जैसा कि आपको सभी को पता होता है कि पैसा जो होता है ना, वो हर चीज़ चेंज कर सकता है। हालांकि अगर मान लीजिए अभी तालिबान के पास पैसा नहीं है, तो तालिबान निश्चित तौर से पैसे के लिए कुछ बातें चाइना की भी मानेगा। चाइना ने एक्चुअल में क्या करा है, चाइना भी देखिए, चाइना कोई फ्री में लंच तो करा नहीं रहा है, मैं जस्ट एक वर्ड बोल रहा हूँ, नो लंच फॉर फ्री एनीथिंग, मतलब कुछ भी फ्री में नहीं देता है, ठीक है ना। 2 बिलियन 3 बिलियन जो भी डॉलर्स अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा अफ़गानिस्तान में तालिबान के, तो वो एक्चुअल में अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है माइनिंग की। तो माइनिंग की अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया भी यूज़ कर सकता है, अगर वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दे, लाइक 2 से 3 बिलियन डॉलर, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर इंडिया, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी गरीबी हो, वहाँ पर अगर अपन इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर ईज़िली अपन गैदर कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट से रिटर्न। क्योंकि वहाँ पर देखिए, वहाँ के वेजेस बहुत कम है। या अगर अपन वहाँ पर माइनिंग करना शुरू करते हैं, तो माइनिंग के लिए जो एम्प्लॉयज़ अपन रखेंगे वो बहुत ही सस्ते रखे जाएंगे। लाइक जहाँ पर अगर इंडिया में हम 20,000 देते हैं, तो वहाँ पर हम 10,000 में ही उनको हायर कर सकते हैं। लाइक दैट ओनली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब डबल फ़ायदा है, बहुत ही माइनिंग की अपॉर्चुनिटी है। और चाइना ने इसी अपॉर्चुनिटी को टैप कर लिया है और वहाँ पर माइनिंग करने के लिए पूरी तरह से, और तालिबान भी कह रहा है कि आप आइए माइनिंग करिए। तांबे की वहाँ पर माइंस है, बहुत सारी माइंस हैं, ठीक है, गोल्ड वगैरह की बात बताई गई हैं। तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक ऐसी कंट्री में, जो हालांकि अभी तक इंडिया के काफ़ी पक्ष में था, और इंडिया ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक है ना। वहाँ पर बांध बनाए हमने, यूनिवर्सिटीज़ बनाई है, वहाँ की संसद हमने बनाई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो पार्लियामेंट हाउस हमने बनाया है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है हमारा। बस अब उनको, कंट्री को चलाने के लिए हम उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी पैसा दें, और वहाँ पर हम माइनिंग के लिए, देखिए वहाँ की खदानें हमको ख़रीदना है, तो हमको क्या करना है, जो वहाँ की गवर्नमेंट अभी जो बना रही है, हालांकि मैं उसको पसंद नहीं करता तालिबान को, लेकिन उनको हम कुछ रेस्ट्रिक्शन देते हैं, उनको डिक्टेट हमें करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि आप महिलाओं के साथ अपमान नहीं करेंगे, ठीक है। महिलाओं को मतलब एटलीस्ट जो बुर्का होता है वो एक्चुअली में इस्लाम में भी नहीं है, ठीक है ना, आपने सभी को पता ही होगा। तो बुर्का ऑलरेडी इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये कुछ अजीब से लोग हैं, वो लोग ले आए इसको, ठीक है। अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया में थोड़ा डिफरेंट तरीके का बुर्का है। और अगर आप टर्की जाएंगे तो टर्की में बिल्कुल ओपन है। टर्की आपने शोज़ देखे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सब जगह अलग अलग कल्चर है, ठीक है ना। तो इस्लाम का ये नहीं है कि इस्लाम एक ही जैसा है हर जगह पे। अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ का इस्लाम कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑल टुगेदर, ठीक है। और अगर आप मैंने कहा टर्की में आपको यूरोपियन कल्चर मिलेगा, ठीक है ना। हयात एंड मूरत एंड हयात अगर आपने देखा हो तो उसमें तो मतलब फुल ओपन है, ठीक है। लेकिन देखिए, वो भी जो भी चीज़ है ये हमको नहीं चाहिए, लेकिन मेनली हम इतना बोलेंगे कि महिलाओं को जॉब्स पे जाना दिया जाए, जॉब्स करने, और हम खुद ही एम्प्लॉयड करेंगे काफ़ी सारे। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बैंक अपन स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल का नेटवर्क मैंने सुना है कि काफ़ी सारे दूसरे देशों में, आई एम नॉट श्योर अबाउट अफगानिस्तान, एयरटेल का नेटवर्क है। काफ़ी सारी डिफरेंट अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के, जियो का नेटवर्क, हम क्या कर सकते हैं कि इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि चाइना की कंपनीज़ हैं जैसे कि हुआवे है, ये सारा पूरा कैप्चर कर लिया है इसने अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और इवन इंडिया में भी काफ़ी सारा हुआवे का प्रोडक्ट्स यूज़ होता था, और यही वजह है कि चाइना अभी वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी जाता है फैक्ट्री बना देता है। तो इसी तरह से हमारे पास भी, क्योंकि हमारे पास भी मानव संपदा बहुत ज़्यादा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट, एक तरीके से हम वहाँ की जो माइंस हैं उनको बोलेंगे कि हमें ये चाहिए। वहाँ पर तांबे की खेती कर सकते, तांबे की खेती नहीं बोलते उसको, तांबे की माइनिंग बोलते हैं, सॉरी। तो तांबे की माइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी जितने भी वहाँ पर खनिज पदार्थ हैं उनको हम माइन करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों का भी भलाई करेंगे। तो मैंने कहा ना कि हमारी सोच ना तो राइट विंग की तरह बिल्कुल एक्सट्रीम है, ना ही लेफ्ट विंग की तरह बिल्कुल लिबरल है, ना ही सेंट्रिस्ट की तरह बिल्कुल मतलब बीच का रास्ता, ठीक है।
तो वो चीज़ हमें नहीं लेना है किसी भी अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें लेना है सबसे सही रास्ता कि हमारा फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान ना हो और दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए, तो बहुत ही वेल एंड गुड। और वही ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करें इन द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द, मतलब वहाँ की महिलाओं की लाइफ को भी हम बेटर कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ भी बेटर कर सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि इंडिया की देखें अंदर देखिए आपने कितनी अच्छी हम अपॉर्चुनिटी लोगों को देते हैं, कितने अच्छे से हम लोगों को रखते हैं, वही अपॉर्चुनिटी सेम हम वहाँ के लोगों को प्लस बेनिफिट ऑफ अस, ठीक है, अपने इंडियंस के लोग भी वहाँ पर जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी का ज़रूर कंसर्न है, लेकिन सिक्योरिटी का कंसर्न तब बहुत कम हो जाएगा जब हम ही हमारे पैसे से ही तालिबान की गवर्नमेंट चलेगी। और तालिबान की गवर्नमेंट, हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी यहाँ पर ये होगा कि तालिबान के पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तालिबान एक्चुअली में क्यों पैसे की मांग कर रहा है, क्योंकि तालिबान देखिए आपको पता है कि उनको कुछ और काम तो आता नहीं है, ठीक है ना, कोई मुझे दिखता नहीं है, हालांकि अभी मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, लेकिन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन अपन जब देखते हैं कि इनको न्यूज़ में सुनते हैं तो वो अजीब से, मतलब दे आर लाइक, मतलब अलग ही दिखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी उनको, अगर हम उनको भी कुछ सिखा सकें, उनको भी एजुकेट कर सकें, यूनिवर्सिटीज़ बना सकें वहाँ पर, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह, और इवन अगर इंडिया वहाँ पर पहुँचता है तो अमेरिका ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट $1 बिलियन हमें भी दे सकता है शायद, क्योंकि वो कहेगा कि हाँ आप लोग इन लोगों को एजुकेट करेंगे। क्योंकि हमारी सोच हमेशा, देखिए भारत की सोच, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो ऋषि मुनियों की सोच है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी का भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया। तो मतलब किसी को ना तो सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इस तरह की हमारी सोच है, ठीक है। तो हम किसी का नुकसान तो चाहते नहीं है, तो सिंपल सी बात है। और हम भी वहाँ पर इन्वेस्ट प्रॉपरली करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जस्ट दे दिया पैसा और वो अपना मजे करें। नो, वी आर जस्ट गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो। वहाँ पर माइनिंग अपन खरीदेंगे, उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा देंगे और गवर्नमेंट डिपेंडेंट रहेगी हमारे ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ की सैलरीज देना पड़ेगी। वहाँ पर अगर देखिए उनका काम बस, देखिए तालिबान जितना भी नाम सुन रहा हूँ मैं, वहाँ पर उनका नाम आ रहा है लड़ाके, तालिबान के लड़ाके, तालिबानी फाइटर्स, ठीक है। तो वो बस लड़ते हैं, तो उनके पास क्या है, उनको क्या जॉब पसंद है, उनको पसंद है पुलिस की नौकरी करना या फिर आर्मी टाइप की नौकरी करना, तो इस तरह के काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको भी तो सैलरी चाहिए रहेगा ना, उनको भी तो पैसा चाहिए रहेगा ना। तो वो क्या करेंगे, वो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनकी सैलरीज एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, और सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सैलरी हम दे रहे हैं उसके वो तो सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि इंडिया की पूरी मनी है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हमें माइनिंग करना है वहाँ पर, और वहाँ पर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ध्यान रखना है। लाइक हम देखिए पूरा टेक्नोलॉजी को भी वहाँ पर अपन को, देखिए ऑटोमेटिकली एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वहाँ पर लोग एजुकेट प्रॉपरली हो गए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका क्या करता है और रशिया ने क्या किया, सभी को पता होना चाहिए। 1970 से पहले के आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देख लीजिए अफ़गानिस्तान की, आपको सभी को पता चल जाएगा कि वहाँ क्या स्थिति थी और क्या स्थिति बना दी गई बाद में। यूएसएसआर आया तो यूएसएसआर को भगाने के लिए अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को खड़ा किया वो अमेरिका ने किया, ठीक है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट सबको पता होना चाहिए। उससे पहले कि आप पिक्चर्स जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान क्या था, और अफ़गानिस्तान से ही जुड़ा ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ पर भी फिर देखिए जब यहाँ पर इन्होंने मदरसा एजुकेशन स्टार्ट की गई, एक और वीडियो देख लीजिए आप। अमेरिका में वे लोग जंगे आज़ादी के सिपाही कहे जाते थे, लेकिन उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथी गुरिल्ला लड़ाके कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। अफगानिस्तान के स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों के समूहों ने सालों तक अमेरिकी समर्थन के सहारे सोवियत संघ के खिलाफ झंडा उठाए रखा। अमेरिका ने उन्हें हथियार और पैसे मुहैया कराए ताकि उसके दुश्मन सोवियत संघ के मंसूबों को नाकाम किया जा सके।
गोपनीय दस्तावेजों, पत्रकारों की जांच पड़ताल और उस दौर से जुड़े खास लोगों के बयानों और इंटरव्यूज को देखें तो ये बात सामने आती है कि अमेरिका सोवियत संघ को ऐसे दलदल में फंसाना चाहता था जहां उसे जानो माल का वैसा ही नुकसान हो जो सालों पहले अमेरिका ने खुद वियतनाम में झेला था। ये अमेरिका का ऑपरेशन साइक्लोन था और उस वक्त तो जैसा कि आपने देखा कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर वहाँ की मदरसों के द्वारा जो भी एजुकेशन दी गई, ठीक है ना, जो भी और पाकिस्तान ने फंड किया, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद वहाँ पर एक अलग ही टाइप की मतलब लोगों की ब्रीड तैयार हो गई जो मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तालिबान आपको पता ही है कितने खूंखार है, मतलब वो एक्चुअली में उसी वजह से यूएसएसआर का भी पतन हुआ। और जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो फिर देखिए, मैंने कहा ना, अगर देखिए लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि क्या बना दिया गया उसके बाद कि फिर वो अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाया। और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के बाद फिर आपने देखा कि फिर उसके बाद अमेरिका ने भी उस पर अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, तो फिर अमेरिका भी लेकिन अब वापस जा रहा है। क्योंकि देखिए आपने लोगों की एक अलग ही टाइप की ब्रीड तैयार कर दी, मतलब जो इंसान के तौर पर भी मतलब मेरे को नहीं लगता कि अपन डिफाइन करना चाहेंगे। देखो अब पता नहीं है कि कहाँ वहाँ पर क्या है, क्या स्थिति नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करके वहाँ के लोगों को हम और प्रॉपर उनकी लाइफ जीने के लिए अपॉर्चुनिटी दें। मैंने कहा ना कि हम फ्री लंच किसी को नहीं कराएंगे, हम फ्री लंच नहीं कराएंगे, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि बस हम अपना वहाँ पर अमेरिका की तरह जाएं और वहाँ पर बस फ़ायदा उठा के वहाँ से बाहर निकल आएँ, ठीक है ना। हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं किया है और नहीं करेंगे, ठीक है। चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगी कि हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है। क्योंकि अभी देखिए वहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 1 ट्रिलियन या और कई सारी रिपोर्ट्स में आएगा 3 ट्रिलियन, मतलब 3 ट्रिलियन अगर मान ली जाए तो वहाँ पर 3 ट्रिलियन का मतलब आपको पता है कितना होता है? 3 ट्रिलियन मतलब $3000, 3000 बिलियन डॉलर, 3000 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। सिर्फ 2 या 3 बिलियन डॉलर वहाँ की गवर्नमेंट को जस्ट रन करवाने के लिए, ताकि हम माइनिंग कर सकें। सिंपल। वहाँ की देखिए करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट लोग तो होते ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर करप्ट जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट को हम थोड़ा सा सिखाएंगे, लेकिन करप्ट नहीं बोल रहे हैं, मतलब करप्ट ना करें और सही काम में ध्यान दें, ठीक है ना। बाकी चीज़ों में भी उनको माइनिंग में लगा देंगे और उनको भी फ़ायदा होगा, वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी, वहाँ के लोग एजुकेट होंगे। वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वहाँ देखिए इंडिया काम सबसे बेस्ट रहा है। मैंने कहा ना ऋषि मुनियों का देश है हमारा, और हमारा हमेशा सदा से ये चीज़ रही है कि सभी सुखी और सभी निरोगी हों, सभी का भला हो, और इसी के साथ हम काम करेंगे। वहाँ पर हम सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ के लोगों का भी भला होगा, वहाँ के लोग मतलब उनको मतलब प्रॉपर अच्छी लाइफ जीने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 1970 से पहले आपने क्या स्थिति थी वहाँ पर, मतलब शॉर्ट ड्रेस में लड़कियाँ घूम रही हैं, ठीक है। वहाँ पर मतलब जिस तरह की क्लोथिंग थी और ये सब चीज़ें था वहाँ, वो बिल्कुल बदल गया बिकॉज ऑफ ये सारा यूएसएसआर और अमेरिका। और फिर उसके बाद फिर अमेरिका, और फिर आपको पता ही है फिर ये तालिबान तो किसने खड़ा किया है, सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हुई उसके बाद जो अभी वहाँ पर स्थिति है उसको चेंज किया जा सकता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप किसने सोचा होगा कि 1947 में हम जब आज़ाद हुए थे, जब हमारे देश में बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं कि मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी बहुत ही कम लेवल पे था, ठीक है ना, बिल्कुल कम लेवल पे था। और आज हम कहाँ पर हैं? हम पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर भेजते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारी फार्मा इंडस्ट्री सबसे टॉप पे है। हमारे जो अभी वैक्सीनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन का जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी का, हाँ देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ, चाइना भी हमारे साथ ही था 1990 तक, 1989 तक, जो 300 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी थी और 260 बिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी थी, समथिंग लाइक दैट। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब हमारी इकोनॉमी चाइना से ज़्यादा अच्छी थी 1989 समवेयर अराउंड तक। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फिर वो ये राइट विंग की पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना कि ये राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स जब शुरू हो जाती है तभी सारा गेम बिगड़ता है। फिर राइट विंग की पॉलिटिक्स 1992 से ये सारा चीज़ें स्टार्ट हो गई, बाबरी और ये सारा चीज़ें, तब से हम थोड़ा सा इधर उधर में ध्यान लगाने लगे। और उस चक्कर में क्या हुआ, सारा आपको पता ही है कि
चाइना एकदम से वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया और इंडिया इन चीज़ों में मुद्दों में काफ़ी फंस गया, एक तरीके से कहा सकता है। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स और ये सारी पॉलिटिक्स, इसने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और अभी भी पहुंचा रहा है। अभी भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हालांकि मैंने तभी कहा कि इन चीज़ों का नहीं बात डिस्कस करना है, मेन सभी का फ़ायदा हो। सभी देखिए, हमारी हमेशा से मतलब ये चीज़ रही है, जो भी व्यक्ति आता है हम उसको आदरपूर्वक देखते हैं और आदरपूर्वक उसको सम्मान देते हैं। लेकिन अभी इन्होंने बना दिया नहीं यार, ये तो सब गलत है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी इसमें नहीं जाऊंगा मैं पॉलिटिक्स में, किसी भी पॉलिटिक्स में। लेकिन मेनली पॉलिटिक्स हमको समझना है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो हमेशा हर किसी का भला करती है और उसी काम का हम भला के साथ, देखो बुरा नहीं करना है, अपना भी भला करना है। दैट इज़ वॉट मोटो ऑफ ऑल द वर्ल्ड। कि देखिए पूरी दुनिया में अगर किसी के पास चाहेंगे, अगर इस मोटो को अगर आप यूज़ कर लेंगे कि हमारा भला हो दूसरे का नुकसान ना हो, बस सिंपल, तो क्या गलत है इसमें? हाँ, किसी का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ हमें देख लेना है और वो नहीं करेंगे हम। और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम फ़ायदा ही कर रहे हैं। वहाँ पर बता रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करवाएंगे और वहाँ पर हम पूरे तरीके से आपको एजुकेशन दिलवाएंगे। और जब एक बार एजुकेटेड लोग हो जाएंगे, वहाँ के लोग अगर सभ्यता को समझ पाएंगे कि हाँ प्रॉपर कैसे रहना है, किस तरीके से आपको जीवन जीना है, तो फिर हम वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे। हमारा जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज़्यादा का प्रॉफिट लेके आ जाएंगे। मैंने कहा ना, 3000 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है माइनिंग की, और 3000 में से अगर अपन 10% भी, यानी कि लगभग 10% तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 10% भी हम अपॉर्चुनिटी वहाँ पर निकाल लें, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब 300 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है और वहाँ के लोगों को भी हम एनरिच कर सकते हैं, मतलब अमीर कर सकता है। लेकिन चाइना आपको पता है कि वो नहीं करेगा। चाइना तो वहाँ के लोगों को नुकसान ही पहुँचाएगा और हमारे खिलाफ़ भी काफ़ी काम करवा सकता है। तो इसीलिए इसी नोट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये सारे काम कर सकते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, ना कि वहाँ के लोगों को और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे जाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।